Hello my dear students, good evening to all of you. Today I have come with a new topic Maths NCERT क्लास 12। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। एक्सरसाइज 5.4 पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। तो एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 हम लोगों ने एक एक एक्सरसाइज करके सॉल्व कर लिया है। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 का पूरे के पूरे सॉल्यूशन करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे, और वो भी सरल तरीके से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो देखिए क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग मतलब नीचे में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको आपको डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नजरें गड़ा करके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, e टू द पावर x डिवाइड बाई साइन एक्स। इसे क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy dx निकालना है। तो पिछले वाले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर वो सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये भी आपको आसान लगेगा और सरल तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट माना कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइड बाई साइन x। मान लिया कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइड बाई साइन x, हमने मान लिया ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है सर, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चन को देखें, फंक्शन को देखें, तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा कौन सा रूल से होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड है, दो फंक्शन का डिवाइड है, तो कौन सा रूल से होगा, बाई कोसेंट रूल से। तो यहाँ पे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं बाई यूजिंग कोसेंट रूल। ठीक है, कौन से रूल से कर रहे हैं, कोसेंट रूल से, डिवाइड रूल से। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट होगा, ध्यान दीजिएगा। y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, और इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डिवाइड बाई साइन x। कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट में हमने डाल दिया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कौन से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कोसेंट रूल से। कोसेंट रूल क्या कहता है सर, क्या कहते हैं बताइए, ध्यान देखिएगा। साइन x को आपने क्या किया, बाहर किया सर, और e टू द पावर x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर माइनस फॉर्मूला से, फिर e टू द पावर x को बाहर किया और साइन x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत है नहीं सर। और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में दिया उसका होल स्क्वायर करते हैं, साइन x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा सॉल्व किया है, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर, इतना करने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन x का साइन x एज इट इज, और e टू द पावर x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर x ही मिलता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हैं, फॉर्मूला भी याद किए हैं। तो e टू द पावर x माइनस है तो माइनस, e टू द पावर x बाहर में तो e टू द पावर x हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा सर, cos x होगा। कितना होगा, cos x, और डिवाइड बाई साइन x का होल स्क्वायर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, अब क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म में से e टू द पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। तो e टू द पावर x जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, साइन x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का cos x बचेगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल गया। तो आप लास्ट में चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अतः dy dx e टू द पावर
x डिवाइड बाई साइन x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, देखिए e टू द पावर x ब्रैकेट साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत है सर? ये फाइनल आपका आंसर हो गया, आप इसे कॉपी में नोट कर ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगता है, डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, और अगर सॉल्व भी करते हैं तो कंसेप्ट से भरा रहता है और देख करके बिलीव नहीं होता कि इतना छोटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप सीख जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। e टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे सर, लेट, माना कि y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन एक तरह से, तो कौन से रूल से होगा, कौन से रूल से होगा बताइए, बाई चेन रूल से होगा। कौन सा? चेन रूल से। तो यहां पे क्या करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई यूजिंग चेन रूल। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और डिफरेंशिएट कर रहे तो ये भी लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, dy अपॉन dx, और इसे जब डिफरेंशिएट के फॉर्म में डालेंगे तो dy dx e टू द पावर साइन इनवर्स x, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा सर, क्या होगा बताइए। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर x लिखते हैं, और वापस से x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है, इसीलिए डायरेक्ट ई टू द पावर x लिख देते हैं। तो यहां भी वही चीज होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म एज इट इज हो जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स x, और वापस से आपको dy dx जो साइन इनवर्स दिया उसका भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा। अब इसको e टू द पावर x, e टू द पावर साइन इनवर्स x एज इट इज हो गया, और इसको अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है बताइए, 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, होता है कि नहीं। अब इसे चाहे तो अरेंज करके लिख दीजिए, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया ना। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, हेंस dy अपॉन dx e टू द पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें कितना मिला e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कॉपी में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर एक्स क्यूब। इसे भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव निकालना है, इट मींस dy अपॉन dx निकालना है। तो सारे क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ रहा है, तो यहां भी क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर क्यूब, ऐसा लिख दिए। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे भी हम कौन से रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, बाई यूजिंग चेन रूल, बाई यूजिंग चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि यहां चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, dy अपॉन dx, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx के फॉर्मेट में इसे पहले ऐसा कर लीजिए। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, जो टर्म लिखा रहता है वो एज इट इज लिखा जाता है, उसके बाद जो पावर में रहता है एक्सपोनेंशियल के पावर में उसे वापस से डिफरेंशिएट करते हैं।
तो ई टू द पावर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स ई टू द पावर एक्स क्यूब एज इट इज, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर में 3 यानी 3 सामने आ गया, एक्स का एक्स और 3 में से 1 चला जाएगा, इट मीन्स 2 हो गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे चाहे तो और भी अच्छे 3x स्क्वायर को सामने लिख दें, 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, आपका dy/dx निकल करके आ गया स्टूडेंट। अब चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 या देयरफॉर 10, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, dy/dx ई टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके कुछ बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, ताकि वो लोग भी देख सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स ई टू द पावर -x, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको घबराना नहीं है, देखिए ध्यान से कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, ये भी चेन रूल से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई टू द पावर -x, ऐसा मान लिया। अब उसके बाद कौन से रूल से करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, बाय यूजिंग चेन रूल से, बाय यूजिंग चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या क्या होगा सर, y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में पहले रखिए dy/dx, उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स ई टू द पावर -x, ऐसा दिया गया है। कोई दिक्कत सर इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और यहाँ मान लो कि ये थीटा है तो थीटा की जगह थीटा एज इट इज रहता है, मतलब साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस लिख दिया और थीटा की जगह पे यही लिखा हुआ है तो यही लिख देंगे, tan इनवर्स ई टू द पावर -x, और फिर से ये जो रेड वाला दिख रहा है उसे फिर से डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा dy/dx, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ई टू द पावर -x। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे एज इट इज आप लिख दीजिए cos, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ई टू द पावर -x। और जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ई टू द पावर -x के जगह पे x है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे इसके बदले क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बोलने का मतलब यहाँ पे ई टू द पावर -x का होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है सर, नहीं। फिर आपको ई टू द पावर x का dy/dx ई टू द पावर -x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट, तब जाके फाइनल डिफ्रेंशिएशन होगा और आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए cos और ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू द पावर -x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, यहाँ ये जो 2 पावर में दिख रहा है वो इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा, इट मीन्स -2x हो जाएगा, ई टू द पावर -2x। और इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, ई टू द पावर -x, और -x को जब वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -x को जब वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। एक एक स्टेप करके मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में तो है ही, तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे ना, -1 लिख देते हैं। इसके बदले फिर से क्यों लिखेंगे फॉर्मेट में, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा।
कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर? अब क्या करें, इसे सजा करके लिख दीजिए, अरेंज करके लिख दीजिए कैसे भी। तो ये जो माइनस दिख रहा है वो सामने लिख देते हैं और e टू द पावर माइनस एक्स भी सामने लिख दिया। उसके बाद इस चीज को लिख देते हैं कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई क्या है सर? 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। चाहे तो इसे आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर या 10 करके dy dx इतना इज इक्वल टू दिस आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट? लॉग ब्रैकेट कॉस e टू द पावर x। इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव निकालना है, dy dx निकालना है। तो इसे भी कौन सा रूल से बनाएंगे? चेन रूल से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लेट माना कि y इज इक्वल टू मान लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, लॉग ब्रैकेट कॉस e टू द पावर x। ऐसा कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब कौन सा रूल से बनाएंगे आप? तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई यूजिंग चेन रूल। ठीक है, कोई दिक्कत? और डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें सर? y को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ध्यान से dy अपॉन dx हो जाएगा। और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पहले रखिए लॉग ब्रैकेट कॉस e टू द पावर x। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप बताइए लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमने बेसिक वाले वीडियो में जो फॉर्मूला बताया था उसमें आपको हमने बताया था कि जब इसको डिफरेंशिएट करते लॉग x को तो क्या मिलता है सर? 1/x मिलता है। तो यहाँ पे x के जगह पे cos e टू द पावर x है तो x के जगह पे cos e टू द पावर x आ जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा 1/x के बदले cos e टू द पावर x। और वापस से इसको डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। किसको? cos e टू द पावर x को, cos e टू द पावर x को। तो अब देखिए क्या होगा, इसको अभी एज इट इज वैसा ही रखिए 1/cos e टू द पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है और x के जगह e टू द पावर x है तो e टू द पावर x ही रखेंगे और e टू द पावर x को वापस से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये वाला माइनस को चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस साइन e टू द पावर x डिवाइड बाई cos e टू द पावर x इंटू, इस चीज को हमने यहाँ लिख दिया और e टू द पावर x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? e टू द पावर x लिख दिया। अब इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला माइनस को इसके साथ रखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए साइन x बाई कॉस x, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है सर? tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। तो e टू द पावर x है, उससे घबराने की बात नहीं है, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बदले, इनके बदले हम क्या लिख सकते हैं सर? tan e टू द पावर x लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? e टू द पावर माइनस का x है, ये माइनस यहाँ पे है, ध्यान रहे। अब इसको और भी चाहे तो फाइनल आप ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dx कितना का डिफरेंशिएट करना था? log cos e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिला? देखिए ध्यान से माइनस e टू द पावर x इंटू tan e टू द पावर x। आपका ये आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखने के बाद शायद आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जितना देखने में लग रहा है उतना ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिया गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e टू द पावर x टू द पावर 5। मतलब कि e टू द पावर x पावर 1 से स्टार्ट हुआ है और e टू द पावर x टू द पावर 5 तक गया है। तो जो बीच में नंबर नहीं लिखा गया उसको आपको लिखना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना है पूरे को। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे इसे
और करके आप लिख सकते हैं ऐसा, e टू द पावर x 1 भी चाहे तो लिख दीजिए, e टू द पावर x टू द पावर 2 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 3 जो बीच में छूटा हुआ है, फिर e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, जो लिखा हुआ था उसी को हमने एक बार और अच्छे तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं माना y इज इक्वल टू इसी टर्म को e टू द पावर x टू द पावर 1 e टू द पावर x टू द पावर 2 e टू द पावर x क्यूब, फिर e टू द पावर x 4 प्लस e टू द पावर x 5। कोई दिक्कत नहीं सर। इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत आसान है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पहले इसके रख दीजिए ऐसा सेपरेट सेपरेट करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, dy अपॉन dx। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर, फिर क्या होगा dy अपॉन dx e टू द पावर x क्यूब, फिर dy अपॉन dx e टू द पावर x 4 प्लस dy अपॉन dx और यहाँ पे e टू द पावर x 5, 4 के जगह 5 होगा ऐसा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर, फॉर्मेट में हमने डाल दिया है। अब इसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं वैसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए इसे डिफरेंशिएशन जब करेंगे e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और इसको जब करेंगे तो क्या होगा सर, e टू द पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर को वापस से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे। फिर प्लस है तो प्लस, इसको डिफरेंशिएट करा तो e टू द पावर x क्यू तो मिल गया, लेकिन जो पावर में है ये उसको आपको वापस से करना पड़ेगा सर। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज होगा, e टू द पावर x 4 और dy dx x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा सर, e टू द पावर x टू द 5 dy अपॉन dx x टू द पावर 5 वापस से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं एक एक स्टेप करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस है तो प्लस, अब e टू द पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होगा सर, हम लोग को आता है पहले से, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्यू, x क्यू डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, e टू द पावर x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 को करेंगे तो कितना होगा सर, 4x क्यूब होगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे e टू द पावर x पावर y बाहर है, बाहर x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, लगभग डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस टर्म को जो दिख रहा है सामने कर देंगे, इट मीन्स यहाँ पे e टू द पावर x हो गया, ये 2x को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 2x e टू द पावर x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये वाला 3x स्क्वायर को सामने लेके आ गया, उसके बाद e टू द पावर x क्यूब लिख दिया, प्लस यहाँ पे भी 4x क्यूब को सामने लेके आ गया और e टू द पावर x को 4 को लिख दिया। फिर यहाँ पे 5x टू द पावर 4 को सामने और e टू द पावर, मतलब कि जो पीछे था उसको आगे कर दिया, बस इतना ही हमने किया है। और देखिए हमारा डिफरेंशिएशन होकर रेडी हो गया, आंसर आपका यही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा सर कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप के लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत सरल लगेगा। तो यहाँ पे लेट माना कि y इज इक्वल टू रूट e टू द पावर रूट x, ऐसा मान लिया। कोई दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि ये रूट आपको डिस्टर्ब कर रहा है ज़्यादातर डिफरेंशिएट करने में, तो क्या करें सर, कुछ ऐसा उपाय बताइए ना जो सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो y का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो e टू द पावर रूट x
इस तरह से होगा, होगा ना, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब होने के बाद होगा क्या, देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा e टू द पावर रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, अब आसान लगने लगा देखने से। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाई यूजिंग कौन से, चेन रूल से, बाई यूजिंग चेन रूल। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट करते हैं तो चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y और dy अपॉन dx, क्योंकि y के टर्म में है ना, तो x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ y के टर्म में दिया हुआ है, तो 2y dy dx हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चाहे तो पहले फॉर्मेट में डाल ले ताकि ज़्यादा समझ में आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 2y इस साइड में है, dy अपॉन dx है, और इसे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता होगा कि जो टर्म रहता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं और वापस से जो पावर में रहता है उसे वापस से फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह से रूल है, चेन रूल यही होता है ना, यही होता है। तो अब देखिए सर, ऐसा होने के बाद क्या करें, बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2y dy अपॉन dx एज इट इज रहने दिया इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स को डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हमने बता रखा है, चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करें प्रोसेस से या तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया इस चीज़ को, और फर्स्ट वाले वीडियो में हमने पूरा तरीके से बताया, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके। आई होप आप सीख चुके होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को वैसा ही लिख देता हूँ, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, e टू द पावर रूट एक्स रहेगा, होगा ना। और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, 2 रूट एक्स है। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि ये जो 2y दिख रहा है इसको आपको इधर लाना पड़ेगा। आप ऐसा ही मत छोड़ देना और सोचना कि मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को dy dx निकालना है, यहाँ पे 2y साथ में है, तो क्या करें सर, dy dx को यहीं पर रहने दे, ये 2y को उठा करके यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ देखिए e टू द पावर रूट एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, 2 रूट एक्स है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और भी अभी थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे e टू द पावर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y और रूट एक्स। लेकिन आप जानते हैं कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, तो जो आंसर निकल के आता है, जो डेरिवेटिव निकल के आता है वो x के टर्म में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, y भी है सर, तो y है तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो y को हटाने के लिए देखिए आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू माना था, क्या माना था, रूट अंडर e टू द पावर रूट एक्स। तो इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आपको e टू द पावर रूट एक्स एज इट इज 4 एज इट इज, और y के बदले क्या लिखना पड़ेगा, y के बदले क्या लिखना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स, और यहाँ पे इनटू में क्या है, रूट एक्स है। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे थोड़ा सा और प्रोसेस बचा हुआ है, देखिए अब ध्यान से क्या होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इस रूट एक्स को ये रूट के अंदर लेके चले जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, e टू द पावर रूट एक्स एज इट इज है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। ये देखिए 4 को 4 हमने लिख दिया, और ये जो रूट को जब इस रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है वो चीज़ e टू द पावर रूट एक्स आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकाले सर? सबसे पहला तो इसे हम लोग मान लेंगे लेट माना कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। अब क्या करें सर? बाई यूजिंग चेन रूल अप्लाई करेंगे। बाई यूजिंग चेन रूल डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। और यहां क्या हो जाएगा सर? dy अपॉन dx ब्रैकेट log x। कोई दिक्कत है सर इतना में? कोई दिक्कत नहीं सर, बस अब समझाते जाइए, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बताइए स्टूडेंट कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? 1/x होता है। तो x के जगह पे log x है तो 1/log x लिखाएगा। 1/x होता है तो x के जगह पे क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। और फिर वापस से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा log x का। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होगा? 1/log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। कोई दिक्कत नहीं सर, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसे फाइनली चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1/x को सामने लेके आ गया, log x को यहां पर लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। देखा आपने कितना आसान है स्टूडेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें? देखिए cos x डिवाइड बाई log x। तो ये देखने से पता चल रहा है कि बाई यूजिंग कॉसेंट रूल से हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। डिवाइड में दिख रहा है फंक्शन, दो फंक्शन का, तो यहां पे सबसे पहला क्या मानेंगे? लेट y इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाई log x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्या करेंगे? यहां पे चाहे तो लिख दीजिए बाई यूजिंग कॉसेंट रूल, ठीक है, ये क्यों है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर? y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको dy dx के फॉर्मेट में पहले रख दीजिए फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो यहाँ पे cos x डिवाइड बाई log x, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? कॉसेंट रूल से log x बाहर आ जाएगा, बाहर कर दिया। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx cos x, फॉर्मूला से माइनस cos x को अब बाहर करेंगे, dy dx जिसको बाहर किया था उसको अंदर, यानी log x को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करते हैं log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, log x आपको एज इट इज लिख देना है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का sin x होता है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, cos x है तो cos x लिख दिया, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/x होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब क्या करते हैं? ये देखिए माइनस यहाँ भी है तो ये माइनस को सामने लेके आएंगे तो ऐसा हो जाएगा माइनस का log x और sin x। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है सर? cos x डिवाइड बाई x, और पूरे पे डिवाइड फिर क्या है? log x का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत है सर इतना में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर? क्या करें? तो करेंगे ये कि पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है यहाँ, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो गया। अब उसके बाद डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है सर? log x टू द पावर होल स्क्वायर।
कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे कर दीजिए तो फाइनल आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करिए 1 मान लीजिए और 1 और x का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, x होगा सर। तो x को जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह से मैं लेकर के दिखाता हूँ x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस log x इंटू साइन x और प्लस का cos x, कोई दिक्कत। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर, log x का होल स्क्वायर। अब ये x और log x स्क्वायर जो है वो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला यानी कि फाइनल जो आपका डिफ्रेंसिएशन आएगा वो माइनस ब्रैकेट log x साइन x प्लस cos x और डिवाइड बाई ये जो x है इसके साथ आ जाएगा यानी कि x और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि 1 और x का एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इट मीन्स यहाँ पे x आएगा और यहाँ भी x आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया माइनस x log x इंटू साइन एक्स प्लस cos x डिवाइड बाई x इंटू log x टू द पावर होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है, cos ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4 बट नॉट लिस्ट। ये भी कोई क्वेश्चन कम नहीं है बाकी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे सर, लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं cos log x प्लस e टू द पावर x, इसे डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत। इसे भी चेन रूल से ही डिवाइड डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं बाई यूजिंग चेन रूल, ठीक है। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, dy अपॉन dx, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx के फॉर्म में रखिए पहले। तो यहाँ पे cos ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो cos के जगह क्या हो गया माइनस साइन, और x के जगह पे आपको ये टर्म लिखा है तो यही आपको लिखना पड़ेगा, घबराना नहीं है। तो ऐसा हो गया सर। और वापस से जो ब्रैकेट के अंदर है उससे फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो log x प्लस e टू द पावर x, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस चीज को आप एज इट इज लिख दीजिए, साइन ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इंटू का साइन, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। अब इसे चाहे तो सजा करके लिख दीजिए जैसे चाहते हैं वैसे। ये सामने ब्रैकेट के अंदर वाला को सामने लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे इक्वल टू माइनस 1/x प्लस e टू द पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये 5.4 जो एक्सरसाइज 1 to 10 हमने डिफ्रेंशिएशन किया, सॉल्यूशन किया, वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।